जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नई राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। 4 राज्यसभा सीटें जो फरवरी 2021 से खाली पड़ी थी, अब 24 अक्टूबर को भरने का वक्त आ गया है। ये पहला मौका है जब अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। इन सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार अपने कदम जमाएगा और कौन कौन राजनीतिक गठबंधनों की रणनीतियों से राज्यसभा के ऊपरी सदन तक अपनी पहुंच बनाएगा, यही अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। बीजेपी ने चुनाव के ऐलान का स्वागत किया है और अपने प्रमुख नेताओं पर विचार भी कर रही है। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन भी पूरी तरीके से तैयार है। जम्मू कश्मीर की जनता, राजनीतिक हलकों और विशेषज्ञों की नजरें इस चुनाव पर हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ संसद में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तय होगा, बल्कि दूर दराज के इलाकों के विकास की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होंगे। आइए इस पूरे सिलसिले को समझते हैं, उम्मीदवारों की संभावित सूची पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि 24 अक्टूबर को कौन कौन राज्यसभा की चौखट तक पहुंचने में कामयाब होता है। साथ ही जानेंगे कि इस चुनाव का असर जम्मू कश्मीर की राजनीति और विकास पर किस तरह पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 24 अक्टूबर को वोटिंग होगी और उसी दिन मतगणना पूरी कर नतीजे घोषित किए जाएंगे। ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाला ये पहला राज्यसभा चुनाव होगा। ये चारों सीटें फरवरी 2021 से खाली थी। राज्यसभा सांसद मीर मोहम्मद फयाज, शमशेर सिंह, गुलाम नबी आजाद और नजीर अहमद का कार्यकाल खत्म होने के बाद से जम्मू कश्मीर का कोई प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं था। अब इन चुनावों के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर की आवाज ऊपरी सदन तक पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के ऐलान का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता विक्रम मल्होत्रा ने कहा कि बीजेपी हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि चारों सीटें भरने के बाद जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा और दूर दराज के इलाकों का विकास और तेजी से होगा। कदम का स्वागत करते हैं कि लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और जम्मू कश्मीर की 4 जो राज्यसभा सीटें थी उनसे लोग चुन के जाएंगे और उनकी जम्मू कश्मीर की आवाज बाबुलंद जो है पार्लियामेंट में गूंजेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि बीडीसी और डीडीसी के चुनाव हुए। यहाँ आज तक हिस्ट्री में कभी बीडीसी के चुनाव नहीं हुए थे। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो कमिटीज बनी है, जो डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट हुई है, वो बीजेपी के राज में हुई है और बीजेपी उसको और ताकत देने के लिए मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन से भी आग्रह करेगी। और फिर मैंने जैसे आपसे कहा कि इलेक्शन कमीशन का सेंसिटिव स्टेट है, इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव रहता है, वो सारे हालात को जांच के कोई फैसला लेते हैं। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन भी पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने इसे भले देर से लिया गया फैसला लेकिन सही फैसला बताया। उन्होंने कहा कि करीब 1 साल से जम्मू कश्मीर राज्यसभा में बिना प्रतिनिधित्व के था और अब चुनाव का ऐलान होने के बाद पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर उम्मीदवारों का फैसला करेगी। 1 साल के लिए जम्मू कश्मीर राज्यसभा में नुमाइंदगी के बगैर रहा, कोई वजह नहीं थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब इस पे हमारी क़यादत जो है वो बैठेगी, गौर मशवरा करेगी, उसका एग्जामिन करेगी और सही फैसला लेंगे। आपको पता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कोalition में है। तो अच्छी बात है कि एक नोटिफिकेशन निकला है, शायद 8 या 6 अक्टूबर की नॉमिनेशन है, उसके बाद फिर 26 या 24 को इलेक्शन होने वाला है। अच्छी बात है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है राज्यसभा जो बहुत बरसों से अनरिप्रेजेंटेड था, उसमें जम्मू कश्मीर की आवाज गूंजेगी और एक बहुत बड़ी बात है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने 3 बड़े नेताओं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, चौधरी रमजान और सज्जाद किचलू को उम्मीदवार बना सकते हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के नामों पर गंभीरता से विचार हो रहा है। डॉक्टर निर्मल सिंह जो कि पार्टी के बड़े नेता है, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको उतारा जा सकता है, या अगर वो नहीं तो फिर फॉर्मर जो प्रेसिडेंट रहे हैं रविंद्र रैना जो कि एक बड़ा चेहरा है पार्टी के, उन पर भी सहमति बन सकती है। तो ये 2 जो मेन कंटेंडर है पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो सोर्सेज वो कहते हैं कि डॉक्टर निर्मल सिंह क्योंकि पुराने नेता हैं और इस तरह कविंदर गुप्ता को अकोमोडेट किया गया लद्दाख में एज एलजी बना के, इसी तरह से अब जो पुराने स्टालवर्ड्स में, जो पुराने सीनियर नेताओं में डॉक्टर निर्मल सिंह है, हो सकता है उनको अब चुनाव में उतारा जा सकता है। ये तकरीबन 2022 से लगातार ये वैकेंट पड़ी हुई थी और अभी जब राज्यसभा के इलेक्शन
हो रहे थे या वाइस प्रेसिडेंट के जो इनफैक्ट इलेक्शन हो रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के सिर्फ एक नॉमिनेटेड एमएलए एमपी जो है वो चुनाव में हिस्सा ले पाए। हालांकि एमपी जो हैं वो सभी एमपीज ने हिस्सा लिया, लेकिन राज्यसभा के एक ही नॉमिनेटेड एमपी ने हिस्सा लिया, क्योंकि 4 वैकेंट थे। लेकिन अब ये 4 वैकेंट जो पोस्ट्स हैं, जो ये सीट्स हैं, उनको 24 अक्टूबर को फिल किया जाएगा। 6 तारीख से प्रोसेस शुरू होगा, 24 तारीख को इलेक्शन होंगे, उसी दिन शाम को काउंटिंग होगी और 28 तारीख तक ये जो सारी प्रक्रिया है उसको पूरा करना है, फिल करना है। अब अगर हम बात करें कि कौन सी पार्टी अपने उम्मीदवार को चुनाव में उतार सकती है, सबसे पहले जो गणित है, जो इस वक्त जो नंबर्स हैं राज्यसभा जम्मू कश्मीर असेंबली के, उस हिसाब से अगर देखें तो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जो अलायंस है और उनके साथ इंडिपेंडेंट भी हैं, तकरीबन 50 से ज़्यादा उनके मेंबर्स हैं। बीजेपी के पास 28 मेंबर हैं, 29 थे, एक का देहांत हुआ है देवेंद्र सिंह राणा को, तो 28 हैं। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस को 4 सीटों में से 3 सीटें जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 में से वो 3 सीटें जीत सकते हैं, जो कि इस टाइम अगर उनके जो मेंबर्स हैं अपनी पार्टी के ही कैंडिडेट को या अपने पार्टी अलायंस पार्टी के कैंडिडेट को वोट देते हैं। इसमें सिर्फ एक रामबन से उनके चुनाव जीते हैं, हालांकि बानहाल से भी पार्टी ने चुनाव में जो है चुनाव जीता है। 2 ही हैं जो चुनाव से हैं पार्टी के, और बाकी जगहों पे ज़्यादातर बीजेपी जीती है या बाकी एमएलए जीते हैं, तो वहाँ से सज्जाद किचलू को उतारा जा सकता है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में जो चल रहा है वो ये कि डॉक्टर निर्मल सिंह, जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको उतारा जा सकता है, या अगर वो नहीं तो फिर फॉर्मर जो प्रेसिडेंट रहे हैं रविंदर रैना, जो कि एक बड़ा चेहरा है पार्टी के, उन पर भी सहमति बन सकती है। तो ये 2 जो मेन कंटेंडर है पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो सोर्सेज वो कहते हैं कि डॉक्टर निर्मल सिंह क्योंकि पुराने नेता हैं और इस तरह कविंदर गुप्ता को अकोमोडेट किया गया लद्दाख में एज एलजी बना के, इसी तरह से अब जो पुराने स्टालवर्ड्स में, जो पुराने सीनियर नेताओं में डॉक्टर निर्मल सिंह है, हो सकता है उनको अब चुनाव में उतारा जा सकता है। उनको अब ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा की सीट के चुनाव में लड़ाया जा सकता है। तो फिलहाल ये 2 लोग हैं जो बीजेपी की तरफ से चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि बीजेपी एक ही सीट जीत सकती है, तो इन दोनों में से एक उस सीट के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अब कौन चुनाव लड़ेगा इसका भी फैसला बहुत जल्द होगा। अब पार्टीज में मीटिंगों का दौर चलता रहेगा और उसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया जब शुरू होगी, उसमें फिर जब नॉमिनेशन होंगे तो उसमें पूरा पता चल जाएगा कि आखिर कौन चुनाव लड़ रहा है। लेकिन जो ये मोटा मोटा तस्वीर आ रही है वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से 3 बड़े चेहरे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, चौधरी मोहम्मद रमजान और सज्जाद किचलू, और बीजेपी से डॉक्टर निर्मल सिंह और रविंदर रैना, दोनों में से एक ये चुनाव में उतर सकते हैं। विधानसभा की मौजूदा ताकत को देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन 3 सीटें जीत सकता है, जबकि बीजेपी और बाकी अन्य विपक्षी दल 1 सीट पर दावा ठोक सकते हैं। अब 24 अक्टूबर को ये साफ हो जाएगा कि कौन कौन राज्यसभा की चौखट तक पहुंचता है और जम्मू कश्मीर को संसद में प्रतिनिधित्व देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जैसा कि हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के लिए 24 अक्टूबर को होने वाले चुनाव ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन अपने 3 बड़े नेताओं के चयन की तैयारी में है, जबकि बीजेपी भी अपने वरिष्ठ नेताओं पर विचार कर रही है। इस चुनाव का नतीजा न सिर्फ 4 सीटों पर निर्भर करेगा, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के संसद में आवाज और विकास के रास्ते को भी इम्पैक्ट करेगा। 24 अक्टूबर के बाद ये साफ होगा कि किसकी राह राज्यसभा तक जाएगी और किस गठबंधन को ज्यादा लाभ मिलेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा की मौजूदा ताकत और गठबंधनों की रणनीतियां किस तरह से परिणामों को आकार देगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। शुक्रिया।